हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्त, मैं नवलेश सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देख सकते हैं दोस्त, स्क्रीन पे जो लिखा है चैप्टर 2। आप सभी को पता है कि ये क्लास 12th का इंग्लिश है और 11th और 12th दोनों में काम आएगा। ठीक है दोस्त, नाम है आपका बुक का ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश। एक रेड कलर की आती है बुक दोस्त, उसको ज़रूर खरीद लें। और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पेज को निकाल कर और एक एक लाइन ध्यान से सुन, ठीक है। चैप्टर 2 निकाल लीजिए, इंग्लिश डाउन द एजेस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अंग्रेजी ने डाउन मतलब झुका दिया, नीचे कर दिया। एजेस मीन्स युगों को। बहुत सारे बाबू, इस दुनिया में बहुत सारी भाषाएं थी जिनका दबदबा था, उनका एक अपना क्या था, शासन था पूरे वर्ल्ड पे। और उन सारी भाषाओं को इंग्लिश ने क्या किया, नीचे कर दिया। जबकि इंग्लिश बहुत ही उम्र में बहुत ही छोटा है, लैटिन से, ग्रीक से, पर्शियन से, संस्कृत से, लेकिन इन सब को पछाड़ के और सबसे आगे निकल गया। यानी अंग्रेजी देखिए डाउन कर दिया, यानी नीचे कर दिया किसको, सारे एज, सब युगों को मात दे दिया। हर भाषा की एक अपनी अवधि होती थी, हर भाषा की एक अपनी अपना जमाना था दोस्त। और उन सारे जमानों को पछाड़ के, उन सारे युगों को पछाड़ के आज इंग्लिश सबसे आगे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेसन 2 और नाम है इसका इंग्लिश डाउन द एजेज। तो शुरुआत करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। पहला, द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अंग्रेजी भाषा का महत्व और उनका प्रयोग। तो कह रहे दोस्त कि जो अंग्रेजी भाषा का महत्व है, उनका जो प्रयोग है, इन मॉडर्न एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, आज के इस आधुनिक और वैश्वीकृत दुनिया में, क्रिएट्स द इम्प्रेशन दैट, आज के डेट में जो अंग्रेजी भाषा का जो महत्व है और प्रयोग है दोस्त हमारी इस आधुनिक और वैश्वीकृत दुनिया में, तो अंग्रेजी भाषा का ऐसा महत्व और उपयोग का प्रभाव बनता है ना कि कह रहा है कि इट इज़ द, ध्यान सुनो बुआ, 2 नंबर यहाँ पढ़िए, इट इज़ द लैंग्वेज, यहाँ से पढ़िए, इट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतना ना इसका दबदबा हो चुका है आज के डेट में अंग्रेजी का दोस्त, इतना इसकी इतनी बोलबाला है कि दुनिया में हर कोना में चले जाइए, किसी भी कोना में जाइए, अधिकांश संख्या में अधिकतर लोग अंग्रेजी भाषा को अपना रहे हैं और बोल रहे हैं। चाहे वो साइंस का फील्ड हो, टेक्नोलॉजी का हो, मेडिकल फील्ड हो दोस्त, या कहीं भी जाइए, पॉलिटिकल फील्ड हो, इंडस्ट्रियल फील्ड हो, भाई साहब, इंग्लिश इज प्लेइंग द वाइटल रोल। कहीं जाइए, बैंक में जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ दोस्त, आप किसी भी मेडिकल फील्ड में जाओ, एवरीवेयर इंग्लिश इज स्पोकन। हर जगह अंग्रेजी बोली जाती है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई साहब, नॉट फ्लुएंटली, अगर आप धारा प्रवाह नहीं बोल सकते हैं तो प्लीज़ बाई हाउ, क्या बोलते हैं इसको, बाई हुक और क्रूक, चाहे जैसे तैसे, बाई हाउ और देन, सीखो, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने के लिए सीखिए। ठीक है, अगर आप इस दुनिया में अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि हाउ एवर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, कह रहा है हाउ एवर इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट, हालांकि यह जानना दिलचस्प है, यह जानकर आपको और भी मज़ा आएगा। क्या जानकर मज़ा आएगा? सबको पता है कि अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है और अधिक संख्या में बोली जाती है, सभी जगह उपलब्ध है अंग्रेजी का बोलबाला। लेकिन यह जान के आपको हैरानी होगी, मज़ा आएगा, मंडारिन चाइनीज इज स्पोकन, यहाँ पे ई छूट के आप चाहे तो दे सकते हैं या छोड़ दो, स्पोकन बाई अप्रॉक्सीमेटली 873 मिलियन पीपल। बाप रे बाप, देखो ध्यान से, 873 मिलियन लोग लगभग मंडारिन चाइनीज बोलते हैं। और यह भाषा जो मंडारिन चाइनीज है, बोलचाल की भाषा में, यानी भाषा की पद में देखा जाए दुनिया में, तो सबसे पहला पद यह रखता है मंडारिन चाइनीज। देख लो क्या कर रहा है कि लगभग 873 लाख लोगों के द्वारा बोली जाने वाली मंडारिन चाइनीज चीनी भाषा है, इस पद को रखती है। ठीक है, यानी इस पद को बरकरार रखती है। और पद के मामले में काउंटिंग किया जाए तो सबसे पहले इंग्लिश से भी ऊपर आता है मंडारिन चाइनीज। ठीक है, नीचे आइए 2 नंबर, एंड इंग्लिश इज स्पोकन बाई अबाउट 309 मिलियन पीपल, और अंग्रेजी लगभग 309
लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। और वहाँ पे देख सकते हैं आप 873, बाप रे, ज़्यादा कौन हुआ? मंडारिन चाइनीज। ठीक है, नेक्स्ट कर है भाई साहब, थ्रू इट, इसके माध्यम से, इट इज़ अ लैंग्वेज विच हैज़ इट्स प्रेजेंस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हालांकि यह एक ऐसी भाषा है जिसकी दुनिया के सभी हिस्सों में उपस्थित है। कोई ऐसा कोना नहीं है, नो पार्ट इन द वर्ल्ड दैट इंग्लिश इज नॉट प्रेजेंस, एवरीवेयर, in remote areas, abroad, every city out of Bihar, go and you will find English is spoken। तो सभी जगह अंग्रेजी बोली जाती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइए, एंड यहाँ पे तो और इम्पॉर्टेंट लाइन है, एंड इट्स पावर इज फेल्ट द वर्ल्ड ओवर। और जो अंग्रेजी भाषा की जो शक्ति है, जो ताकत है दोस्त, ये पूरी दुनिया भर में महसूस किया जाता है। फेल्ट मैंने महसूस करना। आप जाओ, अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हो तो देखना माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आपको गिल्टी फील होगा। एक नॉर्मल एग्जांपल, एटीएम मशीन में आप जाते हैं और अपना एटीएम कार्ड वहाँ पे लगाते हैं, इंटर करते हैं मशीन में, तो मशीन से एक आवाज़ आती है, वह आवाज़ आती है, प्लीज़ प्रेफर योर लैंग्वेज, कृपया अपनी भाषा चुनें। ओके दोस्त, तो सबसे पहले अंग्रेजी भाषा आप लोग सीखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट बार बार बोला हूँ, क्योंकि दिस इज़ 21st सेंचुरी एंड दिस इज़ द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप चाहते यू वांट टू सर्वाइव योर लाइफ इन दिस मॉडर्न एरा, सो प्लीज़ ट्राई टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। विदाउट इंग्लिश यू आर इनकम्प्लीट। ओके, अब आइए दोस्त, नेक्स्ट क्या बोलता है, हमारी भाषा किसे कम नहीं है, हिंदी द थर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर इन द वर्ल्ड। और विश्व में बोलने वालों की संख्या के मामले में देखा जाए तो हम भी तीसरे नंबर पर है। क्यों ना हो भाई, अब तो जनसंख्या में लोग एक नंबर हो गए, 143 करोड़ हैं, 46 करोड़। तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में हो सकता है हमारी भाषा एक नंबर हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ लव हिंदी एंड स्पीक इंग्लिश। इसलिए मैं सारे बच्चों को एक सलाह देता हूँ, मशवरा देता हूँ दोस्त, कि हिंदी से प्यार करो, इंग्लिश को बोलो, कीप हिंदी लैंग्वेज इन योर हार्ट। हिंदी हमारी माँ है एंड वी कैन नेवर फॉरगेट आवर मदर। ओके, नेक्स्ट आइए माय डियर स्टूडेंट्स, और आपको मैं बता दूं कि अनदर सरप्राइजिंग, एक और आश्चर्यचकित वाली बात है, देखिए यहाँ पे, द फैक्ट इज दैट, और वह तथ्य क्या है, इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड। इस ऑब्जेक्टिव को याद करना, अंग्रेजी तभी मात्र 1500 साल पुरानी है, क्योंकि 5वीं सदी में एंग्लो सेक्शंस के द्वारा लाया गया था। तो 5वीं शताब्दी में आया था दोस्त, 5वीं सदी में, तो यह 20वीं सदी है, तो मात्र 1500 साल पुराना हुआ। ठीक है, एंड द लैंग्वेजेज वी आर फैमिलियर विद, और जिस भाषा से हम लोग परिचित हैं, अभी जो भाषा बोले मॉडर्न इंग्लिश, विद इज लेस देन 5 सेंचुरीज ओल्ड। ये भी ऑब्जेक्टिव है, भी याद करो, जिस भाषा से हम परिचित हैं वह कितना साल पुराना हुआ, तो मात्र 5 सेंचुरी, यानी कि 500 साल, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश आया था 1500 में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मोर एवर, इसके अलावा दिस लैंग्वेज हैज़ गिवन एक्सप्रेशन टू वर्ल्ड क्लास लिटरेचर इन ऑल जेनरस। इस भाषा ने सभी शैलियों में विश्व स्तरीय साहित्य को अभिव्यक्ति दी है। यानी कि आप दुनिया के किसी कोना में चलिए, विश्व के किसी भी साहित्य में जाइए, यह अंग्रेजी भाषा बिल्कुल अपना जो प्रभाव है वो दुनिया के हर कोना में भाषा साहित्य के रूप में अभिव्यक्ति किया। ठीक है, अभिव्यक्त किया, बताया है। नेक्स्ट आइए, कौन है, शेक्सपियर। नेक्स्ट आइए, विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, Milton and many others are still considered the greatest masters of their art। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और कई अन्य अभी भी अपनी कला के सबसे बड़े स्वामी मालिक माने जाते हैं। यानी अंग्रेजी भाषा विकास किया है तो इन्हीं लोगों का योगदान है। इन लेखकों को हम भूल नहीं सकते हैं, ये अंग्रेजी के पायलट हैं। ठीक है, इनके बिना अंग्रेजी डेवलप करना असंभव था। एक और नाम है जेफरी चौसर। ठीक है, और कर एंड आर रेलिवेंट फॉर देयर आइडियाज एंड लिटरेरी जीनियस, और वे अपने विचारों और साहित्यिक प्रतिभा के लिए
प्रासंगिक हैं, बड़ी मशहूर हैं, उनका प्रशंसा किया जाना चाहिए भाई। ये वो गजब के लिखे हैं अपनी, उनका जो विचार था, उनका जो साहित्यिक प्रतिभाएं थी, एक अजब, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि जिसका लाजवाब, जिसका कोई जोड़ नहीं है। विलियम शेक्सपियर बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे और उन्होंने अपने नाटकों में इंग्लिश लैंग्वेज को इतना डेवलप किया है और इतना बढ़िया बढ़िया नाटक लिखे हैं इंग्लिश में कि विश्व के हर कोने कोने में लोग उनकी नाटक पढ़ना चाहता है। ठीक है, इसलिए ना देखो, अगर हमारे देश के कवि मान लो मुंशी प्रेमचंद हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं, हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनका जो कविता कहानी जो भी है, अगर ये बहुत ही मशहूर होता, पूरे विश्व में लोग पढ़ना पसंद करते हैं इनकी कहानियों को, तो जाहिर सी बात है लोग हिंदी सीखता और पूरे विश्व में इनके कार्यों का, इनके लिखे किताबों का क्या होता, डिमांड होता, लोग उसको मांगते, डिमांड करते। ठीक है, तो अब का नीचे हुआ, द फॉलोइंग फैक्ट्स विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड द रीजन। और आपको जो दिया गया तथ्य कुछ नीचे, ये आपको बताएंगे कारण, समझने में मदद करेंगे कैसे हम लोग निम्नलिखित तथ्य आपको उन कारणों को समझने में समक्ष करेंगे कैसे इंग्लिश डेवलप हुआ है। विच हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वंस हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट टू पोजिशन ऑफ अनपैरेलल्ड ग्रेटनेस इन आवर टाइम। जिन्होंने एक बार विनम्र ईस्ट मिडलैंड बोली को हमारे समय में अद्वितीय महानता की स्थिति में बदल दिया था। देख लीजिए ध्यान से, बहुत बने। ये है हमारे इंग्लिश की कथा और इंग्लिश का कैसे कैसे इंग्लिश डेवलप किया। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी के इतिहास में कुछ अवधि हैं और ये मेरा नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर, जब चाहें तब आप फ़ोन कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे हम पढ़ते बाबू, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, द इवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा का जो विकास हुआ, जो इसकी डेवलपमेंट हुई फ्रॉम द बिगिनिंग्स इन द एंग्लो सेक्सन टाइम्स। एंग्लो सेक्सन के ज़माने से, जैसे एंग्लो सेक्सन की शुरुआत हुई उसी समय से अंग्रेजी भाषा का विकास होने लगा और ये भाषा यहाँ से विकास करते करते कहाँ तक पहुँच गया, टू द मॉडर्न एरा हैज़ बीन ऑन एन अनब्रोकन वन। यानी वहाँ से पहुँच के अंग्रेजी भाषा का विकास एक अटूट रहा और आधुनिक युग में आ गया और इतना रहा, आधुनिक युग में इतना डेवलप कर गया कि अब यह अटूट है, अब इसका कोई टक्कर देने वाला नहीं है। आइए ये याद कीजिएगा बुआ, हमारे इंग्लिश में 3 पीरियड हैं इंग्लिश के इतिहास में। सबसे पहला आता है ओल्ड इंग्लिश, याद कर लो, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा है। ओल्ड इंग्लिश की जो अवधि है, पीरियड है, वो एडी में होता है एनो डोमिनी 449 449 से एडी 1066। ठीक है, ये याद करना एकदम, ओल्ड इंग्लिश की ये अवधि है। ठीक है, और जो हमारा मिडिल इंग्लिश का है, याद करो 1150 से 1500 तक। ठीक है, ये याद रखना आपको। और जो मॉडर्न है, मॉडर्न इंग्लिश 1500 से शुरू हुआ एंड ऑनवर्ड्स अभी भी चल रहा है। ठीक है, ये तीनों पीरियड भाई साहब बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, सो आपसे रिक्वेस्ट है इसको याद कर ले। ठीक है, नेक्स्ट आइए ओल्ड इंग्लिश के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ये ओल्ड इंग्लिश कह रहा है यहाँ पे दोस्त, थ्रू आउट दिस पीरियड, और पूरा ओल्ड इंग्लिश यानी 449 से 1066 तक के पूरे समय में उसको बोलते हैं थ्रू आउट। थ्रू आउट द डे माने पूरा दिन, थ्रू आउट द ईयर पूरा साल, थ्रू आउट द आवर पूरा घंटा। उसी तरह से थ्रू आउट दिस पीरियड यानी 449 से 1066 पूरा समय, इंग्लिश कंटिन्यू टू बी द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच ऑफ फॉर द कॉमन मास। मास माने जनता, लोग, साधारण लोग। यानी इस अवधि के दौरान अंग्रेजी आम जनता के लिए रोजमर्रा की बोली की भाषा बनी रही है, रोज रोज बोला जाने वाला। ठीक है, दिस डिवीजन मेड अबव आर मोर फॉर कन्वेनियंस। अब कह रहे हैं ऊपर दिए गए विभाजन सुविधा के लिए अधिक है। जो ऊपर दिया गया है, ओल्ड इंग्लिश कब हुआ, मिडिल कब हुआ, मॉडर्न कब हुआ, ये इसलिए किया गया कि धीरे धीरे इसमें बहुत चेंजिंग किया गया। ठीक है, डिफिकल्ट शब्दों को हटाया गया। बट इट इज़ possible to distinguish certain linguistic features in each of these periods। लेकिन इनमें से प्रत्येक अवधि में कुछ भाषाई विशेषताओं को अलग करना संभव है, उसको हटाया गया। कुछ भाषाई विशेषताएं को अलग किया, कुछ हटाया गया, कुछ अपनाया गया। इसलिए कुछ में इतना चेंजिंग हो गया
कि ओल्ड इंग्लिश की जो अस्तित्व थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई, मिडिल बन गई। धीरे धीरे मिडिल हट के मॉडर्न हो गया। ठीक है, अब कह रहा है ओई पीरियड यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड, ये जरूर याद करना है आपको। ओल्ड इंग्लिश की जो अवधि है उसको कैसे करेक्टाइज कर, उसकी चरित्र क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी, तो था बाई इनफ्लेक्शंस था, यानी उसमें बहुत विभक्ति थी, बहुत सारे मोड़ थे, बहुत सारे तोड़ थे, बंटवारा थे। ओल्ड इंग्लिश की अवधि विभक्तियों द्वारा विशेषता है। ठीक है, अब करें ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस इन्फ्लेक्शन, जैसे जैसे समय बीतता गया ये जो विभक्तियां थी वे आर फाउंड टू हैव बीन लेवल्ड, जितना उसमें गैपिंग था, कुछ मोड़ थे, कुछ टेढ़े मेढ़े शब्द थे, बहुत सारे शब्दों का मेल नहीं हो पा रहा था, तो धीरे धीरे इस खाई को लेवल किया गया, यानी कि धीरे धीरे इनको समतल किया गया, विभक्तियों को समतल किया गया। एंड लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एज वाज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस, उम्र के दौरान साहित्य का अधिक महत्व नहीं था। उस समय ना कोई बढ़िया लेखक था, ना कोई अच्छा ढंग का शब्द था जिससे अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे नोवेल, अच्छे अच्छे कुछ भी लिखा जा सकता, ठीक है, नहीं था। एज कोर्ट पैट्रोनेज, याद रखना इसको, वाज लैकिंग एंड द एज केम टू बी नोन एज द डार्क एज, क्योंकि उस समय ना कोई अदालत का संरक्षक था, पैट्रोनेज भी संरक्षक देखरेख करने वाला, कोई भी संरक्षित की कमी थी, कोई नहीं था, और उसी उम्र को डार्क एज के रूप में जाने जाना लगा, यानी हमारे लिटरेचर को बचाने वाला कोई नहीं था। अब यहाँ पे मिडिल इंग्लिश, ये था ओल्ड, अब हम लोग पढ़ते हैं मिडिल इंग्लिश। यहाँ से फ्रॉम 1150 यानी कि 1150 ऑनवर्ड से लेकर 1150 से लेकर 1500 तक, याद रखना है, ये हमारा मिडिल इंग्लिश का 1150 से 1500 तक। ठीक है, इंग्लिश बिगैन टू इमर्ज एज लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, 1150 के बाद अंग्रेजी साहित्य के भाषा के रूप में उभरने लगी। एंड द लैंग्वेज वाज इनरिच्ड, और जो भाषा थी वो अपने आप को समृद्ध बनाई, बहुत ही अपने आप को विकसित किया। कैसे? थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन, फ्रेंच और लैटिन भाषा से पर्याप्त मात्रा में शब्दों का क्या होने लगा, उधार लेना। भाई जिसके पास शब्द नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, क्या करता है, उधार लेता है। तो हमारी अंग्रेजी के पास अपना शब्द नहीं था, तो फ्रेंच भाषाओं से, लैटिन भाषाओं से लगा उधार लेने, और इतनी मात्रा में लेने लगा, इतना मात्रा में अपने आप को क्या किया, समृद्ध बना लिया। एंड ए पार्ट फ्रॉम दिस टू अदर मेजर डेवलपमेंट्स ऑकर्ड, याद करना कि अंग्रेजी भाषा तो लैटिन फ्रेंच से बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में तो उधार लिया ही था। इसके अलावा मिडिल इंग्लिश में दो बहुत बड़ी विकास हुआ है, दो बहुत बड़ी घटनाएं घटी है। एंड कौन कौन सी दो बड़ी घटनाएं हैं? वन वाज द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, याद कर लो, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किस इंग्लिश में किया गया? मिडिल में। कब किया गया? 1476 में। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? द अदर बीइंग इज ए कंसिडरेबल राइज इन लिटरेसी, और दूसरा साक्षरता में काफ़ी वृद्धि हुई। प्रिंटिंग प्रेस आने से साक्षरता में काफ़ी वृद्धि हुई। और था एक अलग, द ग्रेट वाउल शिफ्ट ऑल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम, ग्रेट वाउल शिफ्ट भी इसी दौरान इसका भी विकास हुआ। ठीक है, यानी कुछ ऐसे वावेल थे जो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखे जाते थे, उन्हें छोटा किया गया और इधर से उधर शब्दों में उनका जो जगह था, जो प्लेस था, बदला गया। ठीक है, नीचे आइए। ऑल दिस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड ट्रिमेंडसली टू क्रिएटिंग अ लैंग्वेज फॉर बोथ स्पोकन एंड रिटन पर्पसेस, इन सभी कारकों ने बोलने और लिखित उद्देश्यों के लिए एक भाषा बनाने में ज़बरदस्त योगदान दिया है। यानी प्रिंटिंग प्रेस आपका लिटरेचर को विकास किया, प्लस में जो एक ग्रेट वावेल शिफ्ट किया गया इधर उधर, उससे भाषा और बोली दोनों में सुधार हुआ। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं भाई साहब तीसरा, जिनका नाम है मॉडर्न इंग्लिश। देख लीजिए, अब ये बोलना है इंग्लिश यूज्ड सिंस, वह अंग्रेजी जो 1500 से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। 1500 ईस्वी से अब तक इस्तेमाल की जाने वाली अंग्रेजी को मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, रिसेंटली दिस पीरियड इज बीइंग सब डिवाइडेड इनटू मॉडर्न एंड न्यू इंग्लिश, हाल ही में इस अवधि को आधुनिक और नई अंग्रेजी के उप विभाजित किया जा रहा है, यानी कि इसमें भी दो भाग बन रहे हैं,
एक तो रह गया मॉडर्न का मॉडर्न, अब न्यू हो गया जो अब हम लोग बोल रहे हैं 21वीं सदी में, वो न्यू इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग of the modern period to the end of the 19th century, आधुनिक काल की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत तक हुई, अंत से हो गई। और उसके पहले क्या था दोस्त, मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश कब तक चला, 1500 से लेके 19वीं सदी के अंत तक। और इसके बाद क्या शुरू हुआ, इसके बाद हुआ न्यू इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश वाज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश आइल्स, अंग्रेजी मूल रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की भाषा है, इसका मतलब होता है साम्राज्य, ठीक है। अब आइए, विद द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्रीय विस्तार के साथ, जैसे जैसे हमारा, इसका मतलब हुआ टेरिटोरियल मीन्स क्षेत्रीय, एक्सपेंशन मीन्स विस्तार, और ब्रिटिश एम्पायर में ब्रिटिश साम्राज्य का जैसे क्षेत्र बढ़ता गया। आज ब्रिटिश साम्राज्य अपना क्षेत्र किस किस क्षेत्र में बढ़ाया, तो सबसे पहले टुगेदर विद द ग्रोथ ऑफ साइंस का विकास हुआ। इंडस्ट्री, जैसे हमारे देश में 1600 में आए थे कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी में मात्र 30 अंग्रेज आए थे और 30 करोड़ हमारी जनता थी भारत, और 30 बंदों ने 200 साल से ऊपर तक हमारे देशों पे शासन किया। क्यों, क्योंकि उनके पास दिमाग था। इसलिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इंग्लिश भाषा को सीखिए, थोड़ा माइंड डेवलप होता है और जल्दी से आपको कोई बुर्बक नहीं बनाएगा। कोई भी लेटर, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी आप मैसेज जो आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा, आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं अर्थ, ठीक है। ओके भाई साहब, तो इंडस्ट्री का विकास हुआ, पॉलिटिक्स विकास हुआ, लिटरेचर विकास हुआ, विज्ञान, उद्योग, राजनीति और साहित्य के विकास के साथ साथ द इंग्लिश लैंग्वेज इनरिच्ड इटसेल्फ बाय सक्सेसफुली एडिंग टू इट्स वोकेबुलरी, अंग्रेजी भाषा अपनी शब्दावली को सफलतापूर्वक जोड़कर खुद को एक बहुत ही विकसित और समृद्ध भाषा बना लिया, ठीक है। एंड द फ्लेवर ऑफ द कंट्रीज द ब्रिटिश हैड क्लोनाइज्ड, और उन देशों के स्वाद का जो अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाया था, यानी उपनिवेश का मतलब कि कुछ अंग्रेज देश भी थे, अंग्रेज देश जिसको ब्रिटिश वाले क्या किए थे, अपने अधीन में रखे थे, गुलाम बनाए थे। इन द 20th सेंचुरी द ईस्टवाइल कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ओके, ये ईस्ट वाइल है, ईस्ट नहीं होता है, ईस्ट कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड फ्रीडम, और 20वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व कॉलोनियों ने स्वतंत्रता हासिल कर लिया। सबसे पहले ब्रिटिश के चुंगल से कुछ अंग्रेज ही देश है, अंग्रेजी देश, जिन्होंने क्या किया, आज़ादी पाया। उन्हीं को देखकर फिर हमारे दिलों में जोश आया, जज्बा आया कि जब ये लोग आज़ादी पा सकते हैं, ब्रिटिश चुंगल से छुटकारा पा सकते हैं, तो हम लोग भी पा सकते हैं, ठीक है। एंड द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्रीज, और उन सारे देशों को ब्रिटिश छोड़ दिया, अंग्रेजों ने देश को छोड़ दिया, बट इंग्लिश रिमेंड। वहाँ से तो सब अंग्रेज चले गए, लेकिन अपनी भाषा को हमेशा के लिए वहाँ पे स्थापित कर गए। जो आज हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं किसी अंग्रेज का ही देन। हेंस, इसलिए न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश हैव इमर्ज्ड। हाँ, अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है दोस्त, कि अंग्रेजी, मान लो ब्रिटिश जो लोग थे, उन लोगों ने जिस देश को अपने अंडर यानी अधीन रखा था, गुलाम रखा था, और जब आज़ाद हुए वो सब सारे देश, तो देश के अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया। वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग पूर्ण रूप से इनकी भाषाओं को नहीं बोलेंगे, हम उसमें मिक्स करके अपनी भाषा लाएंगे। और जो उस अंग्रेज की भाषा, ब्रिटिश भाषा और कुछ अपने देशों की भाषा को मिक्स कर दिया गया, तो बन गया न्यू इंग्लिश। क्या बना? न्यू इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश हैव इमर्ज इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए अंग्रेजी की नई किस्में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उभरी है। एंड सम ऑफ दिस आर, कौन कौन अंग्रेजी बन गया? अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, इटीसी, बहुत सारे आ गए। इनमें से कुछ अंग्रेजी अमेरिकन बहुत आ गए हैं। इन सिंपल टर्म्स, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द एरा या पीरियड ऑफ न्यू इंग्लिश। और इसी अवधि को, जो वर्तमान में जो नवीनतम जो है विकास, अंग्रेजी का जो विकास हो रहा है, इसी को हम लोग कह सकते हैं न्यू इंग्लिश। सरल शब्दों में अंग्रेजी भाषा के विकास और विकास के नवीनतम अवधि को ही नई अंग्रेजी का युग या काल कहा जाता है। आइए, दिस न्यू ट्रिमोन, इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी,
टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, शब्द में जो विभिन्न प्रकार शब्दावली होती है। दिस न्यू टर्मिनोलॉजी ओके इज एनफ टू इंडिकेट हाउ द लैंग्वेज मैनिफेस्ट इटसेल्फ, और यह नई शब्दावली यह बताने के लिए पर्याप्त है कि भाषा कैसे कैसे प्रकट होती है। एंड मोल्ड्स टू सर्व द बेसिक पर्पस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, और मानव संचार यानी बात विचार जो मानव एक दूसरे से बात करता है के मूल उद्देश्य के पूर्ति के लिए ढलती है। यानी कि लैंग्वेज का विकास इंसान के ज़रूरतों के अनुसार होता है। कुछ ऐसे अब नए नए जो टेक्नोलॉजी आता है, लोग बोलते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये बात सही है दोस्त। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक ए फ्लोइंग रिवर, अंग्रेजी भाषा की कहानी एक बहने वाली नदी की तरह है। कभी इस देश से बहकर जहाँ जहाँ ब्रिटिश गए, जिस नदी महाद्वीप के माध्यम से गए, बहते बहते वहाँ चली गई। मिंडरिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, जो महाद्वीप के बीच घूमती है इधर उधर, एंड ऑब्जर्विंग द नेटिव सॉइल एंड एंटरिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल, और देसी मिट्टी को अवशोषित करती है और लोगों के दिलों में प्रवेश करती है। यानी कि विश्व के हर महाद्वीप, नदी, सागर, महासागर से होते हुए अंग्रेजी जहाँ जहाँ व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए अंग्रेज गए, वहाँ वहाँ वो भी अंग्रेजी भाषा को एक पानी, बहते हुए पानी की तरह लेते गए और दुनिया के हर देशों में कोने कोने में अंग्रेजी को छोड़ा है। नो सरप्राइज देयरफॉर if the people all over the world have accorded the status of an international language of English, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर दुनिया भर के लोगों ने अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है। सही बात है, आज पूरे विश्व में इंग्लिश को लोग बोलता है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इसमें कोई चौंकने वाली और हैरान होने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्त, ये हैं आपके चैप्टर 2 के कुछ और आंसर, 2 लाइन ये देख लीजिए भाई साहब। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और ये वैश्वीकरण की दुनिया में इंग्लिश हैज़ बीन फाउंड सुटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। वैश्वीकरण के युग में अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय संचार की भाषा के रूप में उपयुक्त पाया जाता है। यानी कि पूरी दुनिया अंग्रेजी भाषा को अपना चुकी है एक कम्युनिकेशन के रूप में। इसलिए आप इसका परिभाषा ये भी बोल सकते हैं, English is a communication skill, window of the world, okay? Link language, बहुत सारे परिभाषा हैं। It has also equipped itself to serve as the language of the present cyber age, और इसने वर्तमान साइबर युग की भाषा के रूप में सेवा करने के लिए खुद को सुसज्जित किया है। और आज कंप्यूटर साइंस, साइबर की दुनिया सिर्फ इंग्लिश पे टिकी हुई है। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर 2 और आप सब लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे भाई साहब। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको पढ़ के, और मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो डाल चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाना जरूर देखना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था लेसन 2, फिर पढ़ाएंगे लेसन 3 अगले दिन। ऐसे ही आप देखते रहिए, और प्लीज़ आप देखते हैं वीडियो को तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए ताकि इस वीडियो को फ़ायदा वो भी उठाए। ठीक है, तो बस यही आपसे एक विनती है कि आप देखते हैं तो दोस्तों को इससे वंचित मत रखिए, प्लीज़ उनके पास शेयर कीजिए और उनसे भी बोलिए कि इस वीडियो को और फैलाएं। ठीक है, ताकि आपका एक शिक्षक जो गांव में पढ़ाते हैं, गांव के हैं हम लोग, तो गांव से भी विकसित करके हम लोग शहर तक पहुंच जाए। ठीक है, और हमारी बातें बिहार के सभी बच्चों के पास पहुँच जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, दैट्स ऑल। ठीक है।